अस्सलामुअलैकुम, मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। पेशाब अगर अचानक से बंद हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अक्सर मरीज़ों को उम्र जब ज़्यादा होती है तो ये प्रॉब्लम लाहक हो जाती है और इससे शदीद तकलीफ़ में मुब्तला मरीज़ वक्ती तौर पर बिल्कुल बेजान हो जाता है, क्योंकि इसकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज़ से बर्दाश्त नहीं होती और अक्सर औक़ात ये बूढ़े अफराद को ही होती है। इसके लिए आसान सा आपको एक टोटका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक वाक़या शेयर करूंगा जो कि डॉक्टर साहब जिन्होंने मुझे ख़ुद बताया, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर शौकत अली, सियालकोट के बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं जो कि नाक कान गला के स्पेशलिस्ट भी हैं। उनका ये वाक़या उन्होंने ख़ुद मुझे ये सुनाया कि किस तरह से उन्हें ये तकलीफ़ हुई और कैसे उन्हें इसका आराम आ गया। डॉक्टर साहब कहते हैं, एक रोज़ मैं अचानक जब उठा पेशाब करने के लिए गया तो मैंने देखा मेरा पेशाब बिल्कुल बंद था। और ये उस दिन नहीं हुआ, वैसे भी उन्हें ये मसला लाहक रहता था, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की वजह से ये अक्सर बुज़ुर्गों को मसला बन जाता है, लेकिन 2-3 दफ़ा ज़ोर लगाने से पेशाब आ जाता है। तो उस दिन भी उन्होंने इसी तरह किया, 2-3 दफ़ा ज़ोर लगाया लेकिन पेशाब नहीं आया। आखिरकार वो समझ गए कि ये मसला ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जाकर ही होगा। लेकिन उनकी तकलीफ़ इतनी शदीद थी कि वक्ती तौर पर कोई ना कोई हल उन्हें करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने अपने एक और डॉक्टर को कॉल की, उससे मशवरा लिया कि मुझे ये मसला बन चुका है, अब मैं इसका क्या करूं। तो उसने उन्हें ये बताया कि आप उछलना शुरू हो जाएं, जंप करना शुरू कर दें और अपने हाथों को ऊपर कर लें, जैसे कोई चीज़ तोड़ने के लिए बंदा लपकता है, इस तरीके से आप उछलना शुरू कर दें। डॉक्टर शौकत साहब कहते हैं कि पहले तो मुझे लगा कि ये वैसे ही कोई टोटका बता रहा है, आराम आ गया तो ठीक है, नहीं तो चलो मशवरा तो मैंने दे दिया है। तो उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। जब उनकी तकलीफ़ शदीद हुई तो उन्होंने फिर इसी टोटके को अपनाने में आफ़ियत समझी। वो कहते हैं, मैंने 15 से 20 मरतबा इसी तरह उछलना शुरू कर दिया और जब मैं 15 दफ़ा उछल चुका तो मुझे पेशाब आना शुरू हो गया। पेशाब ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा पेशाब आना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता पेशाब खारिज होता गया और मसाना बिल्कुल ख़ाली हो गया और उन्हें सुकून हो गया। उसके बाद उन्होंने जाके यूरिन बैग लगवा लिया था। लेकिन इसका मकसद क्या है वाक़या का, क्यों उन्हें ये आराम आया? तो याद रखें, हमारे पाँव का जो अगला हिस्सा है जिसको पब बोलते हैं या पंजा बोलते हैं, उसका डायरेक्ट मसाने के साथ कनेक्शन है। जब भी उस पर फोर्स पड़ेगी, उस पर वज़न आएगा तो मसाने पर प्रेशर बनेगा। मसाने पर जब प्रेशर बनेगा तो पेशाब तेज़ी से खारिज होगा। तो ये भी एक रीज़न थी, उनका ये मसला हल हो गया। इसके अलावा जब भी आपको ये मसला बन जाए अचानक से, तो अपने पाँव को ठंडे पानी में भिगो दें। किसी भी बर्तन में ठंडा पानी लें, उसमें दोनों पाँव अपने डालकर बैठ जाएं। इससे भी आपका पेशाब खुल जाएगा। एक तो आपने उछलने, अगर आप उछलें ना भी तो वैसे भी अपने पंजे पर वज़न ज़्यादा डालें, उसकी वजह से ये मसला हल हो जाएगा। दूसरा, पानी में पाँव भिगो कर रखें, उसकी वजह से भी पेशाब आ जाएगा। और तीसरा, ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू कर दें। ज़ोर ज़ोर से खांसने की वजह से भी आपका पेशाब खुल जाएगा, क्योंकि जब भी बंदा खांसता है तो इसका असर भी मसाने पर पड़ता है, मसाने पर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से पेशाब रिलीज़ होता है। ये 3 काम आप करें, फ़ौरी तौर पर आपका पेशाब खुल जाएगा और आपको हॉस्पिटल जाने तक की मोहलत मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो भी आपने ट्रीटमेंट करवाना है या जो भी आपको
मसला है प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है, सोजश वर्म या किसी भी किस्म का मसला है, आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये 3 चीज़ें अपने जहन में रखें, कभी भी किसी को भी ये मसला बन सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।